इकानमी वाले हैं उनके लिए भी जो खेमे हैं वो भी माशाल्लाह अच्छे खेमे तैयार हुए हैं। उस सब के अंदर एसी है और उसके अंदर भी खाने पीने का पूरी तरह से सारा इंतज़ाम किया गया है। मीना के अंदर, अरफात के अंदर। मुज़दलिफ़ा में जो है आपको जैसे मोहतरम तौहीदी साहब ने बताया कि कोई खेमे वगैरह नहीं होते, क्योंकि सिर्फ मुज़दलिफ़ा में रात गुजारनी होती है। आपने 9 ज़िलहज को अरफात से आना है और रात आपने मुज़दलिफ़ा में गुजारनी है। गाड़ियों का इंतज़ाम होगा, गाड़ियों पे आप आएँ और वहाँ जहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी होगी तो फिर हमने नीचे उतरना है और जो भी जगह मिली उसके अंदर फिर जो है एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद व अय्याज़ वो वाला मामला होता है। वो रात एक यादगार रात होती है और बेहतरीन नींद उस रात में आती है। तो उसमें कोई स्पेशल इंतज़ाम नहीं होता है। हमने अपने गाड़ियों में रखी होती हैं कारपेट्स वगैरह, वो उतार लेते हैं और बाकी आपको हम जो है वो देंगे। अरफात से वापसी पे एक स्लीपिंग बैग होगा, वो देंगे, उसको आप खोलेंगे, उसको बिछाएंगे, उसमें रात को लेटने के लिए सफिशेंट होता है वो। तो वो इंशाल्लाह इसी तरह खाने पीने के लिए भी आपको एक पैकेट हम अरफात से वापसी पे देंगे, जो रात आपने खा के गुजारा करना है। और फिर इंशाल्लाह सुबह फजर की नमाज़ हम पढ़ेंगे जमात के साथ मुज़दलिफ़ा में, खुले मैदान में। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक ही जगह पे सारा ग्रुप इकट्ठा हो, लेकिन ये मुमकिन होता है कि वहाँ जगह ना मिले और मुख्तलिफ़ जगहों पे टोलियों की शक्ल में हमारे साथियों को रहना पड़े। तो जहाँ भी आप रहें खुश रहें और इबादत पे तवज्जो मरकूज़ रखें। और फिर 10 तारीख को इंशाअल्लाह अगर मुमकिन हुआ 10 तारीख की सुबह तो बस के ज़रिए हम मीना के लिए रवाना होंगे। अगर कहीं रात को होता ही है कि बस जब मीना अरफात से आती है रात को आपको उतार के, तो फिर वहाँ पे बसों को खड़े नहीं होने देते, बसों को वापस मोड़ के अरफात में भेज देते हैं, क्योंकि लोग जगह जो है लोगों ने की होती है, एक्वायर की होती है सारी जगह, वहाँ उन्होंने लेटना है। तो बसें अगर खड़ी हो जाएं तो लोग कहाँ पे, इसलिए बसों को खड़ा करते हैं अरफात में, सारी बसें मोड़ के अरफात भेज देते हैं। सुबह जो लोग निकलना शुरू हो जाते हैं मुज़दलिफ़ा से, जुन जुन जगह खाली होती है तो फिर पीछे से बसें आना शुरू होती हैं। तो ये होता है कि सुबह 6 बजे 7 बजे लोगों की डिमांड होती है कि बस होनी चाहिए। अब बस तो पीछे से आ रही है अरफात से, कितनी देर में पहुंचेगी हमें भी मालूम नहीं होता कि कितनी देर में आएगी। लिहाजा जो बुज़ुर्ग और ख़वातीन हैं वो इंतज़ार करते हैं, बस आती है उनको बैठा देते हैं। जो जवान लोग हैं वो पैदल मार्च करते हैं, 4-5 किलोमीटर का रास्ता होता है, बाज़ औक़ात करीब आ जाएँ तो 3 किलोमीटर भी होता है, तो वो पैदल चल के सीधा आते हैं। आपने सीधा आना है, आकर बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है। 10 तारीख को आपने सबसे पहले मुज़दलिफ़ा से आना है और आके वहाँ पे बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है। उसके बाद आपका होटल करीब ही है, ये इंशाल्लाह वहाँ अज़ीज़िया में जब हम जाएंगे होटल पे तो सारी चीज़ वहाँ आपको बताएंगे। तो वहाँ फिर इंशाल्लाह कुर्बानी का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद फिर हम सर मंडवाएँगे और फिर हम आराम खोल के कपड़े पहन लेंगे 10 तारीख को। तो ये मुज़दलिफ़ा के हवाले से आपको बताना था कि वहाँ इंतज़ाम नहीं है, वहाँ इंतज़ाम आपने अपनी बुनियाद पे करना है। यानी ये कि वहाँ कोई खेमा नहीं है, आपके लिए स्पेशल कोई इंतज़ाम नहीं है, अल्लाह की ज़मीन है जिसको आपने इस्तेमाल करना है। कुर्बानी के हवाले से मैंने पहले गुजारिश की है कि पहले हमारे पास ऑप्शन होता था कि हम कुर्बानी वहाँ प्राइवेट हम हायर करते थे, अपने जानवर ख़रीदते थे और फिर अपना स्टाफ हम डिप्यूट करते थे उस दिन के वो जाए और अपनी निगरानी में कुर्बानी कराए। इस साल सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है और जितनी भी कुर्बानी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश और कुछ ममालिक को इस दफ़ा उन्होंने अपने उस लिस्ट में रखा है। 100% कुर्बानी उन्होंने अपना एक इदारा बनाया है, उस इदारे के अंडर कुर्बानी होगी। तो हमारे सारे पैसे जो अकाउंट से हैं उन्होंने काट लिए हैं। जितने भी हाजी हमारे हैं 400 के करीब हमारा ग्रुप है, सारे पेमेंट हमने कुर्बानी की कर दी है। हमारा उनसे यही मुतालबा था कि भाई हम पाकिस्तान में फ़िक़्ह हनफी को लोग मानते हैं और इसमें तरतीब वाजिब है। हम तरतीब के साथ करते हैं कि पहले रमी करें, रमी के बाद फिर जो है कुर्बानी हो, कुर्बानी के बाद सर मंडवाते हैं, फिर जो है वो तवाफ़ करते हैं। जबकि बाकी जो इमाम है उनके नज़दीक कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रमी पहले करते हैं कुर्बानी पहले करते हैं, जो भी अमल हो जाए वो कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ये हमने उनके सामने मीटिंग हुई थी हमारी उनके साथ ज़िम्मेदारान के साथ, तो हमने बात रखी कि पाकिस्तान में हमारे लिए बड़ा इशू है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप अपने लोगों के नाम दे दें स्टाफ के, हम आपको कार्ड जारी करेंगे, अपना आप स्टाफ भेज दें और जैसे पहले तरतीब से आप कुर्बानी करते थे अपने नाम आप लिस्टें दे दें, कंप्यूटराइज हम कर देंगे उनको। जैसे 1 घंटा 8 से 9 बजे का टाइम है,
8 से 9 बजे जिन लोगों ने रमी करके हमें फ़ोन किए, फ़ोन करके उन नाम लिखवाए, हमने वो लड़का हमारा खड़ा है वहाँ उनके इदारा जो कुर्बानी है उनके पास, अदाई वाला इदारा उनका अदाई नाम है, तो वो उनके पास वहाँ स्टाफ होगा हमारा, हम उनको नाम भेज देंगे, ये हमारे जी 50 आदमी ये हो गया जी, इसकी ये कुर्बानी है। तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया है कि हम इस तरह से आपके साथ तावन करेंगे, उन लोगों की कुर्बानी पहले करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट इस तरह से कोशिश करेंगे कि आपकी कुर्बानी आपकी तरतीब के मुताबिक हो। ये पहला साल है, हम देखेंगे कि कितना इसके ऊपर अमल होता है, लेकिन आपने कुर्बानी के पैसे दे दिए, अदा कर दिए, कोशिश हम पूरी करेंगे कि हमारी कुर्बानी जो हमारे अपने अकायद हैं, अकीदा है, उसके मुताबिक हो। नहीं है तो आप बरी ज़िम्मा हैं, आपकी कुर्बानी हो गई, जो भी टाइम वो देंगे कि जी 2 बजे तक कुर्बानी हो जाएगी, हम आपको बता दें कि जी 2 बजे आखिरी टाइम है, 2 बजे तक इंतज़ार करें, 2 बजे के बाद आप सर मुंडवाएं, एहराम खोल दें और तवाफ़ के लिए तैयारी करें। तो ये इंशाअल्लाह वहाँ मक्का में आपको इंशाअल्लाह गाइड करेंगे इस हवाले से। तवाफ़ ज़ियारा का ये भी चीज़ें हज से मतलब वहीं आपको बताएंगे, लेकिन तवाफ़ ज़ियारा का भी यही होता है, जैसे मैंने कहा कि जिस दिन हमारी कुर्बानी है, कुर्बानी होगी, सर मुंडवाएंगे, उस दिन भी हमने खाने का इंतज़ाम होटल पे किया होता है। वैसे तो आपका इंतज़ाम 7 तारीख से लेके 13 तारीख तक, 13 ज़िलहज तक इंतज़ाम मीना के अंदर है, मीना और अराफात के अंदर, 9 अराफात में होता है, बाकी मीना के अंदर सारे खाने का इंतज़ाम होता है। लेकिन चूँकि आप सारे हजरात आते हैं उसमें रमी करके होटल आपका करीब है, मीना से बिल्कुल फासले, थोड़े से फासले पैदल चल के आप आएंगे तो इंशाअल्लाह मेरा 20-25 मिनट में आप अपने होटल पे आ जाएंगे। वहीं आकर आपने गुस्ल करना है और वहीं आपने कपड़े पहन के फिर एहराम उसके लिए जाना है तवाफ़ ज़ियारा के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे इंशाअल्लाह फिर देखेंगे कि किस टाइम पे हम तवाफ़ ज़ियारा के लिए चलें। कोशिश करेंगे कि आपको बसों पे ले जाएं, एक साथ हम चलें, ऐसा टाइम जिसमें जो रश भी ना हो और ज़्यादा गर्मी भी ना हो, तो इंशाअल्लाह उसका वहाँ। तो इसी तरह 10 तारीख को दिन का खाना इंशाअल्लाह वहाँ होटल पे हमने रखा है, तो इजाफी हमने इसका इंतज़ाम किया है। 10 तारीख को दिन का ईद भी है, तो खाना इंशाअल्लाह ताला वहीं होटल पे होगा। उसके बाद तवाफ़ ज़ियारा के लिए जाएंगे, फिर देखेंगे अगर कोई शार्ट टाइम हुआ तो दोबारा शाम का खाने का भी इंतज़ाम अब वहीं होटल पे करेंगे, नहीं तो फिर अगर जल्दी हम मीना पहुँच सके तो फिर मीना में चल के खाएँगे इंशाअल्लाह खाना। तो इस तरह से तरतीब इंशाअल्लाह ताला होगी। उसके बाद तो फिर मदीना मुनव्वरा का इंशाअल्लाह वहाँ चल के बात करेंगे। मदीना मुनव्वरा भी बसों के, हमारी सारी जो ट्रांसपोर्ट होती है बसों की ट्रांसपोर्ट होती है। सऊदी गवर्नमेंट जो एक हाजी का पूरी पेमेंट जो होती है तकरीबन 21-2200 रियाल के हिसाब से, वो फ़ी हाजी के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। उसमें जद्दे से मक्का, फिर मदीना से वापस जो एयरपोर्ट के ऊपर मदीना एयरपोर्ट है, जद्दा एयरपोर्ट है, इस तरह मशायर की जो मीना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात की वो सारी ट्रांसपोर्ट शामिल होती है। इसकी पेमेंट हम कर चुके होते हैं, तो लिहाजा वो बसें हैं सारी नई बसें इंशाअल्लाह ताला, नए मॉडल्स की बसें हैं, अच्छी बसें इंशाअल्लाह, उन्हीं के ऊपर इंशाअल्लाह हम मदीना मुनव्वरा भी जाएंगे प्रोग्राम के मुताबिक जो आपको शेड्यूल दिया हुआ है। तो ये गुजारिशात थी, कोई सवाल आप हजरात का हो तो ये माइक दें ना, माइक किधर है, माइक दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जिन लोगों का बायोमेट्रिक का इशू है, इधर से इदारा एतमाद से लेटर जो हम लेंगे, ये उधर सऊदीया गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट करेगी? वीज़े जब लग जाते हैं फिर उसके बाद कोई उसकी ज़रूरत नहीं, वीज़ा लग गया, आपको वीज़ा लगने के लिए ज़रूरत होती है उसकी। नहीं, जब सऊदीया वाले वो सिम देंगे, वो बायोमेट्रिक आपने कहा ना कि उधर करेगी, वो किसी दूसरे के नाम इशू करा लेंगे इंशाल्लाह। कोई अगर नहीं आपका होता तो किसी स्टाफ के नाम इशू करवा लेंगे, कोई हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं। थैंक यू जी। उधर माइक दे। एक बात मैं आप बताऊं ख़वातीन को, आपके साथ मेरी मिसिज़ हैं, शगुफ्ता फ़ारूकी नाम है, वो हर साल माशाल्लाह जाती हैं 2006 से लेके अब तक। तो ये खड़ी हैं, आप देख लें, इनको पहचान लें, तो इंशाल्लाह ये आपके साथ रहेंगी इंशाल्लाह सारे सफ़र हज में। मेरा क्वेश्चन ये है जी कि क्या परमिट हमें नसूख से खुद हमें रियाज़ जन्नत का परमिट हमने अप्लाई करना होगा कि आप हमें एज अ ग्रुप लेके जाएंगे? आई मीन दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ वहाँ पे फिर बहुत परेशानी होती है परमिट की। तो अगर हमने ख़ुद करना है तो फिर वो भी आप हमें बता दीजिए कि हम नसूख को ज़रिए हम खुद अपना परमिट लेंगे या ग्रुप का परमिट आप लेंगे?
जी, Thank you. नुस्खा परमिट हम लेंगे, ग्रुप का लेंगे, लेकिन इनफरादी तौर पे भी आप ट्राई करते रहें। अगर आपका अपना को निकल आता है तो आप डबल भी जाके आप जा सकती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ग्रुप की सूरत में पहले पिछले साल तो यही था कि ग्रुप को वो देते थे। हर साल चेंज होती है तालीमत, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पहली तरतीब यही हर साल की होती है। जो भी ग्रुप की हम लिस्ट देते हैं वो फिर वो हमें अलाउ करते हैं, फिर हम सारे ग्रुप को साथ लेके जाते हैं, पूरी लिस्ट हमारे पास होती है। वो फिर जाने से पहले चेक भी करते हैं और उसको देखते हैं और फिर पूरे ग्रुप को आगे भेजते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह होगा जैसे आप बता रही हैं इंशाअल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम। सलाम रहमतुल्लाह बरकात। कुछ अहबाब के पास लैपटॉप होते हैं और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से बाहर आपको ज्वाइन करेंगे, उनका लैपटॉप या इस तरह की कीमती चीज़ रखने का होटल में क्या बंदोबस्त होगा? देखिए, जो रूम आपका है वो आप ही का है। अगर आपका अलग से रूम है तो वो तो 100% आपका है। शेयरिंग में भी 4 लोग हैं या 5 मैक्सिमम, बहुत 5 तो बहुत कम है, 4 ही लोग हैं, तो वो सारे एक ही इलाके के लोग होते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। वो चाबी आप ही के पास रहेगी, आप बंद करके अपने पास रखें। 4 चाबियाँ होंगी, बना के दे देंगे आपको। हर एक बंदा अपनी अपनी चाबी साथ रखे, तो एक दूसरे पे एतमाद तो होगा ही। मेरा ख्याल है 4 बंदों में ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई आपका लैपटॉप इधर उधर चला जाए। तो ये है। बाकी अगर और कोई कीमती आपकी चीज़ है, पैसे हैं, कुछ चीज़ है, तो वहाँ पे आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी अमानत का इंतज़ाम करेंगे उसको रखने का इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल जो है वो तोहफ़े ज़ियारा से रिलेटेड है। जब हम लोग तोहफ़े ज़ियारा करते हैं तो उस मतलब कितने टाइम तक हमें जो है वापस मिना की हदूद में आना होता है? क्योंकि ये अक्सर लोग जो हैं वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मतलब यहाँ हम लोग लेट जा रहे होते हैं तोहफ़ा ज़ियारा करने के लिए, ठीक है, और उसमें फिर ये होता है कि हम लोग अक्सर लेट भी हो जाते हैं। तो वो उसमें मतलब क्या टाइम होता है कि जब तक हमें वापस जो है वो मिना की हदूद में वापस आना होता है? ये मेरा सवाल है। जी, देखिए, एक तो 9 ज़िलहज तो है अरफात का दिन। 10 ज़िलहज जो है वो यूम नहर है, कुर्बानी का दिन है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हदायत किया है कि आप कुर्बानी करें। पहले लोग खुद जाकर कुर्बानी करते थे, बाज़ लोग इशा के बाद फ़ारग होते थे, बाज़ फजर तक जाके कुर्बानी कर पाते थे, उसके बाद लोग तवाफ़ करते थे और तवाफ़ के बाद वापस। यानी सुन्नत ये है कि जब भी आप फ़ारग हों तो गैर ज़रूरी तौर पे आप मीना से बाहर ना रहें, लेकिन किसी फरीज़े की अदायगी के लिए आप बाहर रहें तो कोई हर्ज नहीं है। 10 तारीख यूम नहर है और तवाफ़ जो है वो फ़र्ज़ है और मीना में क़याम सुन्नत है। तो अगर आप फ़र्ज़ की अदायगी के लिए, क्योंकि उसके बगैर तो आपका हज मुकम्मल नहीं है, फ़र्ज़ की अदायगी में देर हो गई तो कोई बात नहीं है। आप उस जब भी फ़ारग हों तो कोशिश करें कि जिस कदर मुमकिन हो आप अपने खेमे के अंदर आकर वहाँ रहें, गैर ज़रूरी तौर पे आप बाहर न रहें। लेकिन आप ये कहें कि 10 तारीख को हमने तवाफ़ ज़ियारा के बजाय मीना में जाना है पहले, तो ये मुनासिब नहीं है। पहले आपका काम है कि फ़र्ज़ की अदायगी की तकमील करें, फ़र्ज़ अदा हो जाएँ तो उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचता है मीना में जाएँ। वैसे भी अय्याम तशरीक जो हैं 11, 12 और 13 हैं। मीना में जो क़याम अल्लाह ने कहा वज़्कुरू फ़ी अय्याम महदूदात, वो 3 अय्याम है तशरीक जिनको कहा जाता है हज के बाद। जो है अल्लाह ने कहा ना, हज की तकमील हो जाए तो फिर आप क्या करें, इन दिनों में अल्लाह का जिक्र करें। तो हज की तकमील तो तवाफ़ ज़ियारा के बगैर नहीं है ना, तवाफ़ ज़ियारा की तकमील करें और उसके बाद जो दिन हैं 11, 12, 13, वो आपने मीना के अंदर खेमे के अंदर रह के अल्लाह का जिक्र करना है, वहाँ रहना है। लेकिन अक्सर जो है वो मतलब वीडियोस वगैरह आप देखें तो उसमें वो ये बता रहे होते हैं कि जब आप तवाफ़ ज़ियारा का जो टाइम है वो ये है कि फजर से पहले पहले जो है तवाफ़ ज़ियारा करें और फिर आपने जो है मिना की हदूद में दाखिल होना है। और अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो शायद आपके ऊपर जो है वो फिर कुर्बानी। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने, मैंने कहा कि देखें, आपका फ़र्ज़ है, हज का फ़र्ज़ है तवाफ़ ज़ियारा, और वो फजर के आपके रश इतना ज़्यादा था कि आप अंदर दाखिल ही नहीं हो सके हरम के अंदर। कोशिश तो करें, नहीं कोशिश ये होनी चाहिए कि फजर से बहुत पहले पहले मैं मुकम्मल कर लूँ और मैं मीना में पहुँचूँ। अज़म तो होना चाहिए, लेकिन रास्ते बंद हैं, आप गाड़ी पे गए हैं तो गाड़ी ने कहीं 4 किलोमीटर दूर उतार दिया है या गाड़ी जा ही नहीं सकती है, पैदल चली जा रहे हैं आप, तो आप ये ना कहें कि आप रास्ते में तवाफ़ ज़ियारा को छोड़ के आप कहें मैंने मीना पहुँचना है। तो ये अफजल को छोड़ के तो आप फिर जो है वो आपका हज तो नहीं हुआ ना। हज की तकमील होगी तवाफ़ ज़ियारा की तकमील के साथ। तो तवाफ़ ज़ियारा की फ़िक्र होनी चाहिए कि मेरे हज के अरकान हैं
मैंने कहा ना 3 फ़र्ज़ हैं आज के, चौथा मौलाना ने आपको बताया कि तरतीब से करना भी फ़र्ज़ है, लेकिन 3 तो फ़र्ज़ है ना, एहराम है और उसके बाद जो है वो तवाफ़ ज़ियारा है और अरफात के मैदान में जाना है। ये अगर इनमें से कोई एक भी छूट गया तो आपको हज नहीं है। अगर मीना में नहीं भी जा सकें हज तो हो जाएगा, उसकी कमी रह गई है तो उसको कोई किसी भी तरीके से पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर तवाफ़ ज़ियारा नहीं हुआ तो आपका हज हुआ ही नहीं है। तो ये जो लोग आपको मसले बताते हैं नहीं तवाफ़ ज़ियारा छोड़ दें आप मीना चले जाएँ, तो ये बात नहीं करें। तवाफ़ ज़ियारा की कोशिश करनी चाहिए कि पहले दिन अफजल है, पहले दिन कोशिश करनी चाहिए कि हमारा तवाफ़ ज़ियारा हो जाए ताकि हज की तकमील हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे 2 सवाल हैं। मुझे एक ये मालूम करना था कि कितनी फ़ॉरेन करेंसी लेकर जा सकते हैं। मैंने ये एसएमएस किया था तो कमर ने मुझे बताया था 20,000 रियाल है, लेकिन अभी जो आपने चीज़ वो पेपर्स दिखाए हैं उसमें 9,500 हैं, तो मैंने कहा ये क्लैरिफाई कर दें। और दूसरा मुझे ये मालूम करना था, खुदा न खास्ता अगर किसी को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ पे, तो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हुई भी लोगों की? जी मेडिकल इंशाल्लाह, एक तो हमारा पाकिस्तान का हॉस्पिटल वहाँ फुल फ्लैज काम करता है और वो उसमें हमने भी अपने चार्जेस दिए होते हैं, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने टूर ग्रुप की तरफ से भी पेमेंट उसमें गई होती है, तो वो सब की जितने भी हाजी पाकिस्तान के सबका वो हॉस्पिटल होता है। तो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वहाँ कवर हो जाती हैं। बहुत कुछ सीरियस मामला है तो वहाँ के लोकल हॉस्पिटल्स हैं, अवेलेबल हैं बिल्कुल, उसमें 100% इलाज फ्री है, कोई इशू नहीं है उसमें। जी जी करेंसी का ऑफिशियल सर्कुलर देखते हैं कि इस साल क्या अलाउ इन्होंने किया हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है 8-10 हज़ार रियाल तक कोई पाबंदी नहीं है, इतने तक रख सकते हैं आप पास, 15,000 रियाल तक रख सकते हैं। एटीएम में भी चलता है, एटीएम के चार्जेस ज़्यादा लगते हैं वहाँ पे, लेकिन जो भी आप 15,000 से कम अमाउंट रखें को उसमें इशू नहीं है, इतनी रख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जी ये जब मिना से जमरात के लिए जाते हैं, स्पेशली जिनके मकतब दूर होते हैं, तो उसमें जैसे गवर्नमेंट का होता है कि वो ट्रेन के थ्रू जाते हैं या कुछ बसेस के थ्रू जाते हैं, तो उसमें क्या अरेंजमेंट है या पैदल भी जा सकते हैं, तो वो थोड़ा सा बता दीजिए, शुक्रिया। देखें आपके लिए तो स्पेशल बसेस का इंतज़ाम किया गया है। ये जो रेलवे वाला मामला है ये सर हमने भी कुछ एक साल हमें भी उन्होंने कहा जी आप इस्तेमाल करें, लेकिन वो तजर्बा हमारा इतना कामयाब नहीं रहा, इसलिए कि रेलवे ट्रैक जो उन्होंने बचाया हुआ है वो एक साइड के ऊपर है। अब वो अगर आपका खैमा उस ट्रैक के करीब है तो फिर तो फ़ायदा है, लेकिन ट्रैक से अगर दूर है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम अराफात में उतारें और फिर लोगों को 2-2, 3-3 किलोमीटर चला के अपने खैमे के अंदर ले जाएं, तो हमने इसीलिए छोड़ दिया था इसका इंतज़ाम। वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके खैमे जो है इस ट्रैक के साथ साथ हैं। तो बाकी आपके लिए स्पेशल बसेस हैं, मीना से आपको ट्रांसफ़र करें, अपना अजीज़िया होटल से ट्रांसफ़र करें कि मीना में, मीना से अरफात में, अरफात से वापस मुज़दलिफ़ा में, मुज़दलिफ़ा से फिर मीना में, फिर तवाफ़ ज़ियारा के लिए। तो मुकम्मल स्पेशल ट्रांसपोर्ट हमने की हुई है, उसकी पेमेंट की है। तो एक बस का मेरा 72,000 पेमेंट होती है, 72,000 रियाल एक गाड़ी हमसे लेती है, तो वो इसीलिए होती है कि आपके लिए सारी सहूलत मौजूद हो। जी एक क्वेश्चन है, वहाँ पे जैसे आपने कहा कि नुस्ख कार्ड इशू होगा, राइट, तो क्या इसके अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट्स हमें कैरी करने की ज़रूरत है या उनको बस होटल में रखते हैं और काफ़ी है? सिर्फ नुस्ख कार्ड चाहिए। वो नुस्ख कार्ड होगा तो उसका मतलब है कि हर चीज़ आपकी है, तो नुस्ख कार्ड निकला है, आपके डॉक्यूमेंट थे तो आपका नुस्खा प्रिंट हुआ, वरना प्रिंट ही नहीं होता। तो इसलिए उस किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप सारे डॉक्यूमेंट डाल के रख दें और वो बस आपको पासपोर्ट की या वीज़े की कापी रखनी है जिस दिन आपने वो सिम लेनी है, उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। नुस्ख कार्ड है तो बस आप महफूज हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि जिस तरह आपने बताया था कि मुज़दलिफ़ा से निकलते हुए काफ़ी वेट करना पड़ जाता है कि बसेस अवेलेबल नहीं होती, तो उस सूरत हाल में जो मेहमान हैं जो अगर व्हील चेयर यूज़ करना चाहते हैं, तो व्हील चेयर की क्या अवेलेबिलिटी है? क्या उसको हम यहाँ से लेके जाएं या हम वहाँ से उसको एक्वायर कर सकते हैं, और वो बसेस में उसका क्या प्रोसीजर होगा? थैंक यू। व्हील चेयर तो आप यहाँ से लेना चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, वरना हर मेडिकल स्टोर से वहाँ भी मिल जाती है, मक्का मुकर्रमा में मिल जाती है, वहाँ से आप ख़रीद कर सकते हैं। तो बाकी जो है वो इशू कोई नहीं है। वो मैंने जैसे आपको कहा कि ये सारे इंतज़ामी दुश्वारियाँ वहाँ होती हैं, ज़ाहिर सी बात है एक वक्त में सारे लोग मूव कर रहे होते हैं ना, यानी सुबह आप देखें 20 लाख या 25 लाख लोग होंगे इस साल, 30 लाख से नीचे नीचे होते हैं, 30 लाख लोग एक ही वक्त में मूव कर रहे हैं ना, मुज़दलिफ़ा से सारे मीना आ रहे हैं, या इसी तरह से मगरब की अज़ान तक सारे उधर ही रहते हैं। मगरब की अज़ान हो जाती है, उसके बाद वो गेट खुलते हैं तो बसें मूव करना शुरू होती हैं। एक ही वक्त में अरफात से 20-25 लाख लोग मूव कर रहे हैं, तो हज़ारों बसें होती हैं। इसी तरह से सुबह भी यही मसला है, फजर की नमाज
से लेकर सूरज की तुलू होने तक वक्त जो है वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का है। ये वक्त ख़त्म होता है तो लोग मूव करना शुरू होते हैं, तो एक वक्त में ही बहुत ज़्यादा रश होता है, उसमें फिर टाइमिंग बसों के आने में मसला हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है कि बसें लेट आती हैं। लेकिन जो जवान लोग हैं वो फजर पढ़ी और थोड़ा उन्होंने वकूफ़ किया और चल पड़ते हैं, और मेरे ख्याल मैक्सिमम आधे पौने घंटे में या घंटे के अंदर जो है वो आकर रमिंग करके होटल पे आ जाते हैं। हम अभी उधर मुज़दलिफ़ा में ही होते हैं तो फ़ोन आता है जी हम तो पहुंच गए हैं। तो इस तरह से जो जिन लोगों को मुश्किल नहीं है चलने में वो चल के वो बसों का इंतज़ार ना करें। ये चीज़ें इंशाल्लाह वहाँ डिस्कस करेंगे आपके साथ, वहाँ इस साल क्या सूरत हाल है रास्तों की, तो इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह हर उसके हज के सफ़र पे जाने से पहले फिर बैठेंगे कई दफ़ा, इस पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2024 में इनके साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जो फारूकी साहब कह रहे हैं इंशाल्लाह उसी किस्म के मराहत ये दे रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि मेरे इस दफ़ा जो बांजे के लिए दाखिला किया हुआ है तो वो 15 तारीख को आएंगे, यानी फ़्लाइट से 3-4 दिन पहले, तो उनके वैक्सीनेशन का कोई प्रोग्राम हो जाएगा? यहीं पे रिहाइश है उनकी? कब फ़्लाइट कब है? फ़्लाइट 21 को हो जाएगी इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं। ठीक, शुक्रिया जी। कोई इशू नहीं जी। जी कोई और सवाल? इसके बाद इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। इस दौरान मैं उनसे खाने वालों से कहता हूँ कि खाना लगाना शुरू करें आप लोग। हम आप लोगों को वज़ू है, ख़वातीन ये पीछे हमने पार्टीशन लगाई है, यहाँ नमाज़ पढ़ें। मर्द जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जो है वो मस्जिद है, वहाँ नमाज़ पढ़ें। वज़ू की जगह भी गेट से दरवाज़े के बाहर है। नमाज़ पढ़ के खाना खाएँगे। दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असअलुका मौजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़्फ़रत व ला हम्मन इल्ला फ़र्रजत व ला हाजतन हिय लक रज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। सुब्हान रब्बिका रब्बुल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर इंशाअल्लाह ताला मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा और तालीम और तरबियत का सिलसिला भी अल्लाह ताला फिर जारी और सारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सामान जो है जिन हजरात ने नहीं लिया वो नमाज़ पढ़ें, खाना खाएं, उसके बाद अपना सामान बाहर से वो